पर परमात्मा की पूजा करने से पहले हमें कितनी तैयारियां करनी पड़ती हैं। अगर उस तैयारी को हम नहीं करके परमात्मा के पास जाते, उपासना से पहले हमें क्या क्या करना है, ये पतंजलि के योग दर्शन में बहुत स्पष्ट किया हुआ है। ईशावास्यमिदं सर्वम यदि, परमात्मा हमारा सब जगह है, सर्वत्र है और एक जैसा रहता है। मुसलमान का जो बच्चा है उसको इतनी बढ़िया ट्रेनिंग दी जाती है। मैं उनकी प्रशंसा इसलिए करता हूँ कि वे अपनी मस्तिष्क में जो बात बैठा लिए कि अल्लाह ताला एक है, तो उसके बाद दूसरा ताला नहीं आएगा। ओम प्रेष्ठम ओ अतिथिम स्तुसे मित्रमेव प्रियम अग्निरथम नवेद्यम। इस मंत्र के माध्यम से हम परमात्मा की स्तुति करते हैं। कहते हैं परमात्मा हमें स्तुति के योग्य क्यों है, हम कैसे परमात्मा की प्रार्थना करें। मुझे याद है, इससे पहले प्रवचन में हमने एक बार बात जोड़ी थी कि देखिए, हम परमात्मा की पूजा तो करने लगते हैं, पर परमात्मा की पूजा करने से पहले हमें कितनी तैयारियां करनी पड़ती हैं। अगर उस तैयारी को हम नहीं करके परमात्मा के पास जाते हैं, उपासना से पहले हमें क्या क्या करना है, ये पतंजलि के योग दर्शन में बहुत स्पष्ट किया हुआ है। अच्छा, इसीलिए लोग परमेश्वर के पास चले जाते हैं और परमेश्वर को याद करते हैं, तैयारियां पूरी होती नहीं, फिर मनोवांछित फल नहीं मिलता। जैसे मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं पिछले प्रवचन की तरफ, उसमें आया है यम और नियम। यम और नियम में 5 प्रकार के यम और 5 प्रकार के नियम, फिर है शौच, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि लास्ट में है। अब उसमें हम यम पर बात करते हैं और नियम पर बात करते हैं, इसीलिए इस मंत्र में भी यही बात कही गई है कि यम में है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा का ही अर्थ बहुत व्यापक है। अहिंसा तो सामान्य अर्थ की व्याख्या मैं नहीं करना चाहता हूँ, जिसकी मीनिंग आप जानते हैं, पर हम सूक्ष्म मीनिंग में भावार्थ में जाना चाहते हैं कि हम मन से अगर किसी के बारे में गलत सोचते हैं या मन से हमने किसी के बारे में कुछ कह दिया, तो वो जो है हिंसा के अंतर्गत आ गया। तो महर्षि पतंजलि ये कहते हैं कि भाई, मन से भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है। तो अहिंसा पहली सीढ़ी है। ये पहली सीढ़ी बहुत ही डिफिकल्ट है। कहना, प्रवचन करना बहुत आसान है, पर मन में सोचना, मन से व्यवहार करना बहुत कठिन है। करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान। ये जब हम बार बार प्रयास करेंगे, मन, चूँकि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़। अर्जुन को जब विषाद हो गया, कहने लगे महाराज, मैं इस लड़ाई को कैसे लड़ पाऊंगा, क्योंकि जिसके सामने खड़ा हूँ, इन्होंने हमें गोदी में खिलाया है, इन्होंने हमें प्यार किया है, इन्होंने हमको जो है नंगे बदन देखा है, और इन्होंने, ये हमारे जो है पितामह तुल्य हैं, तो इनके साथ हम कैसे कर सकते हैं। अर्जुन समझ गए, कृष्ण भी समझ गए कि अब इनको विषाद हो गया। तब वहाँ पर उसकी व्याख्या में ये कहना चाहते हैं कि कहते हैं, अर्जुन चंचलम ही मनः कृष्ण। मन जो है बहुत ही चंचल है। मन, इस चंचल को रोकोगे तभी आपको कुछ आगे दिखाई देगा। अगर मन चंचल रहेगा तो आप लड़ाई नहीं लड़ पाओगे। तो मन को कंट्रोल करना, मन को नियंत्रण करना, जैसे अभी हमने जो है हवन में मंत्रों का पाठ किया, उसमें एक मंत्र है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। वो 6 मंत्र हैं और 6 मंत्रों में बार बार यही कहा गया है, हे परमात्मा, हमारा मन संकल्पों वाला हो। तो हमारा मन संकल्प वाला तभी होगा जब हमारे विचार अहिंसावादी होंगे। अहिंसावादी का मतलब यह है कि हम हिंसा से परे रहें और मन में किसी के प्रति दुराभाव न रखें। इसीलिए मंत्र में आया है, परमात्मा हमारा कैसा है, प्रेष्ठम, वो सर्वश्रेष्ठ है, उसके बराबर महान कोई है ही नहीं। जब हम परमात्मा को ऐसा मान लें, और हम परमात्मा को मानते कैसे हैं, कहीं पर यहाँ मंदिर में हम शंकर जी को मान रहे हैं, दूसरी जगह गणेश जी को मानते हैं, तीसरी जगह लक्ष्मी को मानते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हम भगवान को एक जैसा नहीं मानते। अच्छा, हमें कष्ट तब होता है
भक्त की कोई गलती नहीं, भक्त को भाई जैसा बताया गया उसे मानता है, भक्त की तरफ से कोई शिकायत नहीं है। परंतु भक्त को जो कहने वाले हैं कि भगवान को कपड़े ओढ़ाओ, ठंड लग रही है, भगवान को ये पहनाओ, वो खिलाओ, ये पिलाओ, वहाँ पर अंधकार होता है कि भगवान, हम देखिए मंत्र में कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वं यद किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधा कस्य सिद्धन। परमात्मा हमारा सब जगह है, सर्वत्र है और एक जैसा रहता है और व्यापक है। अच्छा, आप ये बात को उन्हीं की पुस्तकों से उदाहरण अगर दे दो, उन्हीं की बातों से समझाओ कि भाई गोस्वामी तुलसीदास जी एक जगह लिखते हैं एक अनीह अरूपय नामा अज सच्चिदानंद पर धामा व्यापक विश्वरूप भगवान तेहि धर देह करित चितनाना। इसका मतलब है परमात्मा एक है। एक एक शब्द की व्याख्या कीजिए। एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा एक है। हम एक को ही आज तक अभी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम तो एक मानते हैं और दूसरा धर्म वाला भी एक मानता है, तीसरे धर्म वाला भी एक मानता है। हम क्या है, हम अनेक के चक्कर में पड़ जाते हैं। अनेक के चक्कर में पड़ने से मुझे याद है, अभी कल मैं गुरुद्वारा बंगला साहब से निकला तो उसके सामने आपने एक मजार देखी होगी। वहाँ पर कुछ लड़के और लड़कियाँ चप्पल उतार करके मजार के ऊपर सर झुका रहे थे। वो गुरुद्वारा में भी मत्था टेका उन्होंने और मजार पर भी मत्था टेका। तो उनके दिमाग में अब यह बात नहीं है, उनके लगता है ये भी सही है और वो भी सही है। सही, और घर में हम बच्चों को कुछ बताते नहीं, बच्चे बाहर जो देखते हैं सीखते वही जानते हैं। तो हमें ये ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। मंदिरों में भी बच्चों को नहीं बताया जाता कि भाई परमात्मा एक है, और जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं परमात्मा एक है। अनीह, अनीह का मतलब जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं है। परमात्मा कभी आपसे लड्डू खाने की इच्छा नहीं व्यक्त करता। परमात्मा एक रस रहता है। परमात्मा को कभी रस की जरूरत नहीं है। रस हमें चाहिए, स्वाद हमें चाहिए। स्वाद के चक्करों में फंस करके हम अपने शरीर को बर्बाद करते हैं, हमारा शरीर अस्वस्थ होता है। तो अनीह अरूप है, उसका रूप ही नहीं है कोई, अज है अर्थात वो जन्म नहीं ले पाता। सच्चिदानंद है, जैसा आर्य समाज के दूसरे नियम में है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र, और जो सृष्टि करता है उसकी उपासना करनी हो। कितने विशेषणों को उन्होंने जोड़ा है। अब ये बच्चों को बताया जाए कि भाई परमात्मा एक है, अज है, वो जन्म नहीं लेता और सच्चिदानंद है। तो ऐसे परमात्मा का जिसके अंदर इच्छा नहीं है, अनामा, और जिसका कोई नाम नहीं है। परमात्मा केवल एक ही नाम है परमात्मा का, जिसको हम ओम कहते हैं। सृष्टि के आदि के प्रतिध्वनित शब्द से ओम शब्द निकला है। महर्षि दयानंद सत्यार प्रकाश में 108 नामों की व्याख्या करते जरूर हैं और समझाने का प्रयास करते हैं कि ये सब हमारे गुणवाचक नाम है, संबंधवाचक नाम है, और इन संबंधों से हम अनेक नामों की रचना करते हैं। पर महर्षि दयानंद जी एक जगह लिखते हैं सत्यार प्रकाश में, परमात्मा का निज नाम ओम है। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि आज समाज में हम एक चीज़ को नहीं मानते, हम वेद को नहीं मान पाते, हम एक ईश्वर को नहीं मान पाते, अनेक झंझावातों में चक करके। और आजकल की हमारी जो नई पीढ़ी है वो पढ़ना भी नहीं चाहती। अच्छा, एक बात और जो मेरे मस्तिष्क में आ रही थी कि मुसलमान का जो बच्चा है उसको इतनी बढ़िया ट्रेनिंग दी जाती है। मैं उनकी प्रशंसा इसलिए करता हूँ कि वे अपनी मस्तिष्क में जो बात बैठा लिए कि अल्लाह ताला एक है, तो उसके बाद दूसरा ताला नहीं आएगा, एक ही है। हम अपने हिंदू बच्चों को नहीं समझा पाते कि हमारा ईश्वर एक है। इसलिए कभी भी मुसलमान जो है वो दूसरी जगह तो जाता नहीं मस्जिद के अलावा, कितना भी कष्ट उसको पड़ जाए, कितनी भी परेशानी हो जाए, सफ़र करेगा तो नमाज पढ़ेगा। नमाज परमात्मा को व्यापक समझ करके जिधर उसका जो है जो दिशा उसके मौलवी और पादरी ने बताई है उसी दिशा में खड़े होकर के या बैठ करके वो नमाज पढ़ लेता है। परंतु हमारी दिशा निश्चित नहीं है, हमारी प्रक्रिया निश्चित नहीं है, हमारा ईश्वर निश्चित नहीं है। हम एक चीज़ को नहीं मान पाते, कितना भी कष्ट होगा। वो हनुमान जी को लड्डू कभी नहीं चढ़ाएगा और हम
लड्डू भी चढ़ा देंगे, चद्दर भी चढ़ा देंगे और मंदिर में भी चले जाएंगे, मस्जिद में भी चले जाएंगे, गुरुद्वारा में भी चले जाएंगे, जहाँ हमको लाभ दिखेगा वही हम चले जाते हैं। परंतु मंत्र ये कहता है परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है और अतिथिम, एक मंत्र में आया है शब्द, वो अतिथि स्वरूप है। देखिए, अतिथि शब्द का एक सामान्य अर्थ है जिसकी तिथि ना हो, बिना बताए आपके घर में आ जाए, वो अतिथि है। अगर फोन कर दिया हम आ रहे हैं और आपने तैयारी कर ली तो अतिथि नहीं है। परंतु अगर बिना बताए वो आ जाता है तो अतिथि है। और ये अतिथि शब्द वेद में परमात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि परमात्मा का कोई जो उसकी जो तिथि है वो जन्म की कोई तिथि नहीं है। वो जब से संसार बना तब से वो अतिथि के रूप में परमात्मा हमारा रहता है, उसकी कोई तिथि नहीं। और हम हर